अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ फिज़िक्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास जो यूनिट्स बनाए गए थे 7 क्वांटिटीज़ के, जिनको हमने नेम दिया था बेस यूनिट्स का। और फिर हमारे पास बेस यूनिट्स को नेक्स्ट हमने उनसे जो ड्राइव यूनिट्स बनाए थे कि बेस यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करके हमारे पास जो यूनिट्स बनाए जाते हैं उनको हमने नाम दिया था ड्राइव यूनिट्स का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आज के टॉपिक में टर्म है वो आपके पास है प्रीफिक्सेस। सबसे पहले देखें आपके पास प्रीफिक्सेस को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इनको लिखने का क्या तरीका होगा। तो प्रीफिक्सेस सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ये आपके पास ऐसे वर्ड्स होंगे या ऐसे लेटर्स होंगे जिनको हम SI यूनिट से पहले लिखेंगे। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर SI यूनिट्स। अब एग्जांपल में आप ले सकते हैं लाइक आपके पास है किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। ये सारे आपके पास ऐसे वर्ड्स और अल्फा आपके पास लेटर्स हैं जिन्हें हम SI यूनिट से पहले लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ आपके पास क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बहुत ही लार्ज होती हैं, कुछ आपके पास क्या होंगी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होंगी। तो आपके पास जो SI यूनिट्स हैं वो आपके पास क्या, उनके पास ये सॉल्व करने का या उनको लिखने का आपके पास क्या होगा कि प्रीफिक्सेस के ज़रिए से हम उनको इजीली लिख सकते हैं। अभी आपके पास एक टेबल भी गिवन है इस टॉपिक में, जिसमें आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है, जो आपके पास मल्टीप्लायर हैं, सैम्बल भी गिवन है। अब आपके पास यहाँ प्रीफिक्सेस गिवन है कि किलो, हेक्टो, डीका, आपके पास सेंटी, मिली, माइक्रो, ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस गिवन है और उनके मल्टीप्लायर भी गिवन है कि वो आपके पास किसके बराबर होंगे। जो प्रीफिक्सेस को हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं या ये आपके पास इन हमारे लिए कहाँ पे यूज़फुल हैं, तो हम इनको अगर आपने क्या करना हो बहुत ही लार्ज वैल्यू हो या आपके पास या स्मॉल क्वांटिटी हो, उसे आपने एक्सप्रेस करना हो तो हम उसे लिख सकते हैं एज अ किलोमीटर में या एज अ मीटर में, या आपके पास कोई भी यूज़ किया जाएगा। किलोमीटर है, आपके पास माइक्रो है, मिली है, नैनो है, पीको है, तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो नंबर आपके पास SI यूनिट से पहले लिखा जाएगा वो बेसिकली आपके पास एज अ टर्म यूज़ होगा प्रीफिक्सेस। अब एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि अगर आपने क्या करना हो 20,000 ग्राम को अगर 1000 से आप डिवाइड करते हैं कि हमने इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, किलोग्राम में, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ। क्योंकि आपके पास जो किलो है उसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ और 1000। तो हमारे पास जो गिवन है वो आपके पास क्या आएगा, 20,000 ग्राम इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 20 किलोग्राम। अब किलो की जगह आप यूज़ कर सकते हैं 10⁻³ नेक्स्ट आपके पास है कि इनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या होंगे और उनको हम किस तरह यूज़ करेंगे। अब आपके पास टेबल 1.4 में ये आपके पास मल्टीपल और सब मल्टीपल गिवन है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर आपके पास होगा 10⁻⁻² मीटर। ये आपके पास डिफरेंस है, इन्हें आप देख लेंगे। अब एक बात और आप नोट कर लेंगे कि जब भी हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करेंगे तो कोई भी आपके पास डबल प्रीफिक्सेस हम कभी भी एक टर्म के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने कोई टर्म लिखी है उसमें आपने एक प्रीफिक्सेस को यूज़ किया है, वो आपके पास है किलोग्राम, तो इस किलोग्राम के साथ हम कोई दूसरी प्रीफिक्सेस को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास जो किलो है वो एज अ प्रीफिक्सेस यूज़ किया गया है। अब दूसरी कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, आपके बुक में भी गिवन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई भी एग्जांपल है उसको आपका लिखने का तरीका ये होगा कि जस्ट आप क्या करेंगे, वो नंबर या वो आपके पास मल्टीप्लायर जो आपके पास SI यूनिट से पहले लिखा जाएगा उसे हम नाम देंगे प्रीफिक्सेस का। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन आपके पास क्या है, ये सिंपल आपके पास एक मेथड है जिसमें हमने क्या करना होगा कि कोई भी आपके पास अगर वैल्यू है, चाहे आपके पास वो लार्ज है या स्मॉल है, अगर हम उसको सम पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो यही आपके पास जो मेथड होगा वो आपके पास कहलाएगा साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में हम करते क्या हैं कि कोई भी आपके पास नंबर है उस नंबर को हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। 10 की आपके पास कोई पावर होगी, सम पावर्स ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो कोई भी आपके पास सिंपल गिवन है
कि अगर आपके पास यहाँ पर मून का आपके पास गिवन है कि वो आपके पास ज़मीन से कितने फासले पर है या डिस्टेंस उनका गिवन है, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3.84 10 आपके पास आएगा 8 मीटर। अब ये जो आपके पास फॉर्म होगी इसको हम नाम देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म का, या उसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया गया है। अब ये बेसिकली आपके पास क्या होगा कि लार्ज वैल्यू लिखनी हो या आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ ज़ीरो लिखने हो, तो उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल आप दूसरी भी देख सकते हैं कि नंबर आपके पास है 62750। अब इसको आपके पास लिखने के डिफरेंट तरीके हैं कि आप इनको लिख सकते हैं 62.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। इसी तरह आप लिख सकते हैं 6.275 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4। अब इसका लिखने का तरीका क्या होगा, आपने मैथ में चैप्टर नंबर 3 में भी ये सवाल किए होंगे। जब भी आपके पास कोई नंबर इस तरह का गिवन हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे कि आपके पास इसका डेसिमल आपके पास कहाँ पर मौजूद है। फिर उस डेसिमल को आप क्या करेंगे, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेके आएंगे। वो आपके पास दूसरा मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखा जाएगा। अब आपके पास जो नंबर्स हैं ये आपके पास सारे गिवन जो हैं ये आपके पास सारे करेक्ट होंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपने लिखना हो 0.0045 सेकेंड्स को, इसको अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 4.5 10⁻⁴ सेकेंड। तो जस्ट आपके पास ये गिवन है, डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपने 2 से 3 करनी है जो कि आपके पास इस टॉपिक का हिस्सा होंगी। नेक्स्ट आपके पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर बेसिकली हमारे पास है कि अगर आपने क्या करना हो, जो आपके पास एक्यूरेसी है वो हमने चेक करनी हो कि एक्यूरेसी ऑब्टेन इन मेजरमेंट यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। कि अगर आप मीटर रूल से कोई एक्यूरेसी चेक करते हैं मेजरमेंट की, तो आप ओनली कर सकते हैं कहाँ तक, 1 मिलीमीटर तक। अब आपके पास अगर एक्यूरेसी क्या हो 1 मिलीमीटर से ग्रेटर हो, तो फिर हम उसके लिए क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वो आपके पास क्या होगा, वर्नियर कैलिपर। डायग्राम आपके पास गिवन है। अब वर्नियर कैलिपर की जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि 2 आपके पास जॉज होंगे, एक आपके पास फिक्स्ड होगा जो कि आपके पास मेन स्केल के साथ अटैच होगा। मेन स्केल आपके पास उसके ऊपर मेंशन होंगे, वो आपके पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर उसके ऊपर मेंशन होंगे, मार्क होंगे। जो दूसरा जो आपके पास होगा वो आपके पास मूवेबल है, उसमें आपके पास क्या होगा, वर्नियर स्केल मेंशन होगा जिस पर आपके पास 10 डिवीजन्स होंगी। इस तरह डिवीजन्स होंगी कि वो आपके पास हर डिवीजन वो आपके पास 0.9 मिलीमीटर के बराबर। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, वो आपके पास है कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट आपके पास बेसिकली क्या होगा कि वो डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर आपके पास क्या होगा 0.1 मिलीमीटर है, तो उसको हम नाम देंगे लीस्ट काउंट का। अब लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। अक्सर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ वर्नियर कांस्टेंट, तो आप इसको लीस्ट काउंट ही समझेंगे। अब यहाँ आपके पास गिवन है कि अगर आपके पास लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का हमने फाइंड करना हो, तो वो किसके बराबर होगा कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। कि आप चेक करेंगे कि जो आपके पास मेन स्केल है जिसमें हमारे पास सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स हैं, उनमें आपके पास जो स्मॉलेस्ट होगी डिवाइडेड बाय जो आपके पास वर्नियर स्केल है, उसमें हम चेक करेंगे नंबर ऑफ़ डिवीजन्स। उनको आप जो आपके पास 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट रीडिंग है मेन स्केल की, और आपके पास जो वर्नियर स्केल है उसकी डिवीजन आपके पास कितनी है, 10 डिवीजन्स हैं, उनसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, जो कि आपके पास इसका लीस्ट काउंट होगा। अब इसको हम फर्दर अगर आपने सेंटीमीटर में लिखना हो, फिर आप लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा जब हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स को। नेक्स्ट आपके पास है कि वर्नियर कैलिपर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि आपके पास वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर है या मौजूद नहीं है। अगर आपके पास क्या होगा उसमें कोई एरर मौजूद है, तो उसको हम नाम देंगे कि वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर है। अगर आपके पास ज़ीरो एरर है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए ज़ीरो करेक्शन चेक करेंगे। जो आपके पास नेसेसरी करेक्शन उसके लिए हम बनाएंगे ताकि आपके पास मेजरमेंट्स करेक्ट आएँ, तो उस करेक्शन को हम नाम दे देंगे ज़ीरो करेक्शन का।
ज़ीरो करेक्शन आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ज़ीरो एरर का नेगेटिव है। अब ज़ीरो करेक्शन आपके पास किस तरह दी जाएगी कि अगर आपके पास यहाँ पर दो किस्म के आपके पास एरर हैं, एक आपके पास क्या होगा पॉजिटिव, एक आपके पास है नेगेटिव। अब आप ज़ीरो एरर आपके पास पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास ज़ीरो जो आपके पास वर्नियर स्केल का है, अगर वो आपके पास होगा राइट साइड पर किसके मेन स्केल के, तो फिर आपके पास ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। और वो नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल अगर आपके पास वो कहाँ पर हो, लेफ़्ट साइड पर हो मेन स्केल के, तब हमारे पास ये जो एरर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव एरर होगी। दोबारा देख लें कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पास इसके अंदर एरर मौजूद है या नहीं है। अगर इसमें एरर मौजूद है तो फिर हम उसके लिए नेसेसरी करेक्शन करेंगे। उस करेक्शन को आप नाम देंगे ज़ीरो करेक्शन का। फिर हमारे पास है कि उसके अंदर आपके पास एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आपके पास पॉजिटिव एरर कब होगी, जब हमारे पास जो ज़ीरो लाइन है किसका, वर्नियर स्केल का, अगर वो आपके पास राइट साइड ऑफ द ज़ीरो है किसके, मेन स्केल के, तो आपके पास जो एरर होगी वो पॉजिटिव होगी। और आपके पास नेगेटिव कब होगी, जब आपके पास ज़ीरो लाइन वर्नियर स्केल का लेफ़्ट साइड पर होगा, तब हमारे पास जो ज़ीरो एरर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी।